हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज अभी मन्नू का बर्थडे है तो चलो पहले उसे विश करते हैं। देखो वो उठ के बैठ गया है और अब मैं उसे विश कर रही हूँ। अब से पहले एक बार पहले भी वैसे मैंने उठे सोते सोते ही कर दिया था। मैं तो उठा नहीं था जब ये। मैं तो 5 बजे उठ गया था सुबह। अभी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। गिफ्ट कहाँ है पूछ रहा था। बस गिफ्ट, सोच में पहले गिफ्ट गिफ्ट। मम्मी सुनो तो, पहले उठो, उठ के नहाना है, उठ के नहाना है, घर के कपड़े पहनने हैं, पहन के फिर मुझे पूजा करनी है, पूजा करके मुझे माला जपनी है, फिर मुझे मंदिर जाना है, मंदिर जाके पंडित जी से आशीर्वाद लेना है, फिर मुझे स्कूल जाना है, सीधा। बस जब सारी चीजों का पता है तो फटाफट से खड़े हो जाओ। ए सूर्या, यू भी सो जाओ, कोई बात ना। तो यहाँ पे अभिमन्यु कर रहा था पूजा। और ये पूजा तो रोज़ ही करता है वैसे सुबह, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ अगर टाइम नहीं बचता है तैयार होने के बाद तो वो ऐसे ही बिना पूजा के भी चला जाता है। और आज तो मैंने इसे दीपक भी जलवाया। वैसे दीपक सुबह में पूजा कर लेती हूँ जिस टाइम ये जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ नहीं कर पाती, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है मैं उस टाइम तक पूजा कर लेती हूँ। तो ये बस हाथ जोड़ के और एक दो माला जप के और चला जाता है। तो आज मैंने इससे दीपक भी जलवाया। मैंने कहा बेटा आप खुद जलाओ, खुद पूजा करो तो, और माला जपो। तो माला जपने की आदत ना बच्चे को अगर डाल देते हैं ना तो वो बहुत अच्छा रहता है सच में। जब राधा राधा सुबह सुबह बच्चा राधा कृष्ण का नाम जप के अगर जाता है, या कोई भी जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं पूजते हैं तो उनके नाम की माला जपते हैं, तो उससे ना बड़ा सुकून सा मिलता है। माँ बाप को भी सुकून मिलता है कि हाँ हमारा बच्चा भाई पूजा पाठ कर रहा है, और बच्चे का मन भी शांत रहता है। तो ये तो मैं एक दो मतलब माला इससे सुबह सुबह जपवा देती हूँ इसके स्कूल जाने के पहले। तो यहाँ पे माला इसने रख दी है। और अब ये पहले मैंने इसके पापा से बोला था, मैंने कहा उसको मंदिर ले जाना, और यहाँ पे ये भोग लगा दिया है इसने, भगवान को भोग लगा के। और क्योंकि गाजर का हलवा था, गाजर का हलवा मैंने रात में बनाया था तो वो रखा था, तो इसलिए अब तो गाजर के हलवे का भोग लगा दिया था। और फिर ये चला गया था स्कूल, तो वहाँ पे मंदिर में गया, मंदिर में पूजा वगैरह की। तो देखो हमारी ज़िंदगी में ना ये सबसे ख़ास दिन होता है जो जन्मदिन का होता है ना, और बच्चों का भी। और एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है ना तो वो पहला दिन ऐसा होता है जिस दिन उसकी माँ, वो बच्चा रोता है और माँ हंसती है। एक माँ के चेहरे पे ना अलग ही स्माइल होती है जब उसका बच्चा रोता है, तो वो लगता है कि बच्चा स्वस्थ है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होने के बाद रोता नहीं है तो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओ सॉरी, गुड इवनिंग। तो शाम का टाइम हो गया है और ये शाम का मेरा वीडियो है। और आज जैसे कि आपको पता है मन्नू का बर्थडे है और बारिश हो रही है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब मैं जो बना रही हूँ, जस्ट बनाने का सोच रही हूँ वो मूंग दाल का हलवा मैं बनाऊँगी। बाकी बच्चे सब कुछ मना कर रहे हैं कि नहीं सूजी का हलवा भी नहीं बनाना है, खीर भी नहीं बनानी है और खाने का कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि वो शादी में से आए हैं अभी और सब कुछ खा पी के आए हैं, तो इसलिए कुछ भी नहीं बनाने दे रहे हैं। तो मैंने कहा कान्हा जी को भोग लगेगा ये सब, तो मैंने थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ। और बाकी इनको पिज़्ज़ा वगैरह जो भी आएगा, क्योंकि ऐसा है ना बच्चे घर का खाना खाने के बाद, शादी का खाने के बाद फिर भी पिज़्ज़ा तो फिर भी खा ही लेते हैं, तो पिज़्ज़ा तो ज़रूर मंगाया जाएगा। तो चलो अब मैं बनाऊंगी मूंग दाल का हलवा। पहले दिखाती हूँ ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो रही है तैयारी, ये जो लोगो होता है बर्थडे का ये लगाने की। ये देखिए ये सारे कुछ पखे रखे हैं इन्होंने, बैलून बाद में लगाए। आज इन दोनों पे है जिम्मेदारी थोड़ा सा सजावट की। टेप, डबल टेप या वैसी? पूरे घर में घूम लिया, इसे टेप नहीं मिली। अब डांस चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही थी मूंग दाल का हलवा। और मूंग दाल का हलवा मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पहले दिखा चुकी हूँ कि हाँ किस तरह से आसानी से हम मूंग दाल का हलवा बना सकते हैं।
तो यहाँ पे दाल को मैंने धो लिया था और धो के ये फ्राई कर रही थी मैं इसे। हल्का हल्का रोस्ट सा हो जाएगा, भून सी जाएगी, तो इसको पीस के मैं घी में तब डालूँगी। और हम इसे इतना कम से कम घी में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि मूंग की दाल के लिए हलवा, मूंग की दाल का जो हलवा बनाया जाता है वो उसमें ज़्यादा घी लगता है। तो हम इसे अगर चाहें तो कम में भी बना सकते हैं, वो अपना तरीका होता है बनाने का। तो मैं भी ज़्यादा घी नहीं डालती हूँ। अब देखिए मैंने इसमें ज़्यादा घी नहीं डाला है, मैं इसमें 1 चम्मच घी और डालूँगी, थोड़ा सा पहले डाल रखा था। और बस अगर हम इसको दाल को गीला पीसते हैं ना, जैसे कि भिगो के पीसते हैं, तब इसमें घी ज़्यादा चाहिए होता है। अगर सुखा के इस तरह से बनाते हैं थोड़ा फ्राई करके, तो फिर नहीं चाहिए होता, फिर तो ये थोड़े ही में ही बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने काजू रख रखे थे और काजू को मैं बस थोड़ा सा कट करूँगी और बाद में हलवा बना के तैयार करके और बस भगवान को भोग लगाना है। तो बच्चे तो सब शादी में से आए थे, तो इसलिए वैसे मैंने कुछ भी नहीं बनाया था और मैंने भी खाना खा लिया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ तो मीठा कुछ बना लूँ। वैसे गाजर का हलवा भी कल बना एक दिन पहले हमने बनाया था। तो फिर मैंने सोचा कि फिर भी शाम का टाइम है तो भगवान को भोग लगाऊंगी, तो पूजा के बाद तो थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हलवा तैयार कर दिया। और वैसे हम जो केक मंगाते हैं ना, वो भी बिना अंडे वाला मंगाते हैं, क्योंकि जैसे भगवान को भोग लगाना या ऐसा कुछ अगर करना भी है, यूज़ करना है उसे, तो उसे ले सकते हैं, मतलब यूज़ में भगवान को भी खिला सकते हैं। मैं कान्हा जी रखती हूँ जैसे, तो ऑर्डर पे बनवाया जाता है, वो पहले ही कह दिया जाता है कि हमें बिना अंडे वाला केक चाहिए, तो वो हम पहले ही कह देते हैं उनसे और वो बिना अंडे वाला हमारे मतलब बना देते हैं। तो यहाँ पे हलवा भी हमारा तैयार हो गया था और पहले मैं भगवान को दे के और उसके बाद सबको कटोरी में मतलब घर में जो भी हैं, जितने भी सदस्य हमारे हैं, सभी को मैं हलवा मतलब दे देती हूँ। तो यहाँ पे हलवा हो गया है हमारा तैयार और पहले मैं भगवान जी को अभिमन्यु को ही दूंगी, वो भोग लगा के आ जाएगा पूजा करके। और ये शूर है कढ़ाई, यहाँ पे ये दोनों तैयारी कर रहे थे और इन्होंने गाने वगैरह चला रखे थे, इसलिए मैंने वॉल्यूम म्यूट कर रखी थी। तो ये तैयारी में लगे हुए थे और मैं अपने किचन की जो खाने की तैयारी, खाने की तो कुछ भी तैयारी नहीं थी, बस हलवे की ही तैयारी थी। और इस हलवे को सब पसंद करते हैं, तो खाने की इंतज़ार सबको ज़रूर था कि कब हलवा बनेगा। तो हलवा हमारा हो गया है तैयार। और अब मैंने यहाँ पे आके देखा तो बच्चों ने बैलून्स फुला तो रखे थे, लेकिन इनको लगाया नहीं था, बोल रहे थे ऐसे ही रहने दो। मैंने कहा ऐसे ठीक नहीं है, इनको 3-3 ऐसे जॉइंट करके मैंने कहा इनको लगा दो। तो बस ये आलस के मारे लगा नहीं रहे थे, फिर इनको मैंने लगाया, अच्छे से सजा दिया। तो चारों तरफ ये ऐसे ही मैंने चिपका दिए थे। एक खावे तो तू लेके जा। ला मेरे। मैं अब दे दूं सॉरी। बेटा सब धमकावा है नहीं हट ले जा फेंक देगी। अरे खाएगा कौन? मैं हाँ तो ही खाएगी, मेरे को तेरे से मैं ना खाऊं। चाटे मारू मारिए चाटे, अब तू चाटा मार, फिर काय तू भागे चाटे क्या क्या ये सारे चिया मारी मुझे टाटा मारो। किससे जैसे तू क्या चाटे मारू तू क्या मारी ना देखी सा हम बोल रहा हूं डर गई बस उधर मत मारे, कभी छूट जा कोई। भैया लग दे भैया फेंक दे आगे क्या भैया देख ले ले देखो जा ले आ जल्दी पकड़ ले हट क्या दिखा मन्नू ना लग दे दे अच्छा भैया नहीं बोलेगी।
पानी ले ले पानी खवाएगी दे रहा हूँ अभी दम्मा मिट्टू को देते हैं प्लेट आनु तू उधर जाइए बेटा, मैं इसको बैठूंगी, इसे खवाऊंगी। लाओ एक और दिया मिट्टू का कान जी अब परे परे हो जाओ, कृष्णा परे नहीं बैठे, परे परे हो आ दो मैंने मैं ये हूँ अब कान वैसे है ये लो दम्मा ये होगा मेरा लो चलो वाह। ले लिया इन्होंने मैं ना खाने का क्या कभी तभी वाह ये ब्रेड तो यहाँ पे केक कट चुका था और बच्चे कितना एंजॉय कर रहे थे। बच्चों को इस दिन का बड़ा इंतज़ार रहता है और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं ना तो फिर वो चीज़ ना थोड़ी कम होती चली जाती है, क्योंकि एक काम में गृहस्थी में जब फंस जाता है ना इंसान तो वो चीज़ कम हो जाती है और बच्चों को तो इतना इंतज़ार रहता है। और ये कान्हा जी को मैं केक खिला रही थी, क्योंकि केक जो हम बनवाते हैं ना वो बिना अंडे वाला ही बनवाते हैं, मैंने शायद बताया था पहले। तो यहाँ पे बस ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं बच्चे, बच्चों की पार्टी चल रही है ना, ये बच्चों की चल रही है पार्टी और इधर चल रही है इन बच्चों की पार्टी बड़े की, उधर चल रही है छोटों की और मेरी मिट्टू है सबसे बड़ी। ये देखो, तो ये देखिए यहाँ पे शुरू हो गया था हमारा डांस और बच्चों के साथ मैंने भी फुल एंजॉय किया। और जब छोटे छोटे बच्चे थे ये डांस कर रहे थे, अभी मन्नू ने तो कम ही बार बार इसे खींच के लाते थे कि बर्थडे बॉय आप तो डांस करके दिखाओ, तो वो थोड़ा सा करता था और चला जाता था। फिर इसके अभिमन्यु के पापा भी ने भी डांस किया, वो भी हमारे साथ में लग गए थे और वो पंजाबी सॉन्ग पे बहुत अच्छा डांस करते हैं, सच में इतना तो मुझे भी नहीं आता। कभी कहीं मौका मिला तो दिखाऊंगी आपको कि वो कितना अच्छा डांस करते हैं। और ये सॉन्ग की आवाज़ म्यूट करनी पड़ रही थी कि कॉपीराइट की वजह से, इसलिए, नहीं तो सच में देखने में तभी मज़ा आता है जब सॉन्ग चलता हुआ हो और डांस चलता हुआ हो। तो ये बच्चों का जो सॉन्ग हमने इनकी पसंद से, इनकी चॉइस से चला रखा था, तो बस इन्हीं के साथ हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर जो नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।